नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सदियों पुराने रहस्य के द्वार खोलेगी। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के सबसे महाकाव्य को हजारों सालों से जीवंत रखा। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और एक ऐसा सच जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। जरा सोचिए, क्या एक 15 लाख साल पुराना पुल जिस पर भगवान राम की सेना चलकर लंका पहुंची थी, आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है? क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर पानी में तैर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस रहस्य की गहराई में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम उस पुल की कहानी कहेंगे जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, जिस पर विश्वास की नींव रखी गई है और जिसने इतिहास को नया मोड़ दिया। यह सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, बल्कि आस्था, बलिदान और दृढ़ता का प्रतीक है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो हमारे पौराणिक अतीत से खींचकर आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला तक ले जाता है। क्या नासा द्वारा ली गई उपग्रह तस्वीरें हमारे ग्रंथों में लिखे हुए सच की पुष्टि करती हैं? क्या कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकें सच में बता सकती हैं कि यह पुल कितना पुराना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना और एक मानव निर्मित पुल में कोई फर्क नहीं होता? आज हम आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं। हम राम सेतु से जुड़े हर वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू को उजागर करेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह है एक खोज, एक ऐसी खोज जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि आस्था और विज्ञान कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि राम सेतु का सच उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। और इस सच को जानने के बाद राम सेतु को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें इतिहास के पन्नों, धार्मिक ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला तक ले जाती है। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह एक ऐसा नाम है जो सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। यह वह पुल है जिसे रामायण में भगवान राम ने लंका पहुंचाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ बनाया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आज की यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन कथा आधुनिक विज्ञान के सामने एक रहस्य बनकर खड़ी है। क्या यह वास्तव में एक मानव निर्मित पुल है या फिर यह प्राकृतिक एक अद्भुत चमत्कार है? चलिए शुरू करते हैं हमारी यह दिव्य कथा यात्रा। रामायण में भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए लंका जाना चाहते थे, जिन्हें रावण ने हर लिया था। लेकिन उनके रास्ते में विशाल समुद्र एक बड़ी चुनौती थी। तब वानर सेना के प्रमुख नल और नील, जिन्हें समुद्र पर पत्थर तैराने का वरदान मिला हुआ था, उन्होंने एक पुल बनाने का फैसला किया। कहानी के अनुसार जब वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला तो वे तैरने लगे। ऐसे ही एक विशाल पुल का निर्माण हुआ, जिस पर चलकर भगवान राम और उनकी सेना लंका पहुंची। इस पुल को राम सेतु कहा गया। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास और सामूहिक प्रयास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि यह दृढ़ निश्चय और भक्ति का प्रतीक था। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है इसके लिए? उपग्रह से लिया गया साक्ष्य। सदियों तक राम सेतु केवल एक धार्मिक कथा था,
लेकिन 2002 में नासा द्वारा जारी की गई उपग्रह तस्वीरों ने इस कथा को एक नया मोड़ दे दिया। इन तस्वीरों में भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच पानी में डूबी हुई एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला दिखाई दे रही थी। यह श्रृंखला जो करीब 30 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा कि रामायण में वर्णित पुल की कल्पना की गई थी। इस खोज ने वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या यह वास्तव में वही पुल है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना वास्तव में एक चूना पत्थर की चट्टान और कोरल रीफ की श्रृंखला है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह कोई ठोस मानव निर्मित संरचना नहीं है, बल्कि यह बालू और कोरल के ढेर हैं, जो समुद्र की लहरों और धाराओं से बने हैं। तो क्या राम सेतु आस्था का प्रतीक है या फिर विज्ञान का चमत्कार? अगर यह एक प्राकृतिक संरचना है, तो क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में लोगों ने इसका उपयोग पुल की तरह किया हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे तैरते पत्थर सिर्फ एक कहानी थे या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? हमने राम सेतु की कहानी और उसके उपग्रह साक्ष्य को जाना। हमने देखा कि कैसे रामायण में वर्णित एक पुल की तस्वीर आधुनिक विज्ञान के कैमरे में कैद हुई है। लेकिन आज हम उन दो सबसे बड़े सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस पूरे रहस्य को जन्म दिया है। क्या पत्थर पानी में तैर सकते हैं? और राम सेतु आखिर कितना पुराना है? रामायण में वानर सेना द्वारा पुल बनाने के लिए राम नाम लिखकर पत्थरों को पानी में तैराने की कथा हमें चमत्कारी लगती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? विज्ञान कहता है हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब लावा तेजी से ठंडा होता है तो उसमें मौजूद गैसें बाहर निकल पाती हैं। इससे लावा के अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं और एक बहुत ही हल्का झरझरा पत्थर बनता है जिसे प्यूमिस कहते हैं। इस पत्थर में हवा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसका घनत्व डेंसिटी पानी से कम हो जाता है और यह पानी पर तैरने लगता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि राम सेतु के आसपास के क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो क्या ये पत्थर कहीं और से लाए गए थे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। यह भी संभव है कि तैरते पत्थरों का जिक्र एक रूपक हो, मेटाफोर, जिसका अर्थ हो कि पत्थरों को एक खास तकनीक से हल्का बनाया गया था, या फिर इन पत्थरों को किसी ऐसी सामग्री के साथ मिलाया गया था जो उन्हें तैरने में मदद करती है। इस बात का सबूत है प्राचीन भारत में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का ज्ञान कितना उन्नत था। अगर राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है तो उसकी उम्र का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह लाखों सालों की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन अगर इसमें मानव हस्तक्षेप था तो क्या हम इसकी उम्र बता सकते हैं? वैज्ञानिकों ने राम सेतु से निकाले गए कोरल और अन्य जैविक पदार्थों पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक कार्बन 14 जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय को मापकर किसी भी जैविक वस्तु की उम्र का पता लगाती है। इन अध्ययन से मिली जानकारी के अनुसार राम सेतु में पाए जाने वाले कोरल और चूना पत्थर की चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। कुछ अध्ययनों ने इन्हें 7000 साल पुराना बताया, जबकि कुछ अन्य अध्ययनों ने और भी पुरानी उम्र बताई। यह समझना जरूरी है कि तारीखें रामायण की समय सीमा से पूरी तरह मेल नहीं खाती, लेकिन ये इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह संरचना बहुत पुरानी है। और यह भी संभव है कि मानव सभ्यता ने इस प्राकृतिक संरचना का उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार किया हो। तो हमने देखा कि कैसे तैरते पत्थरों का रहस्य वैज्ञानिक रूप से संभव हो सकता है, और राम सेतु एक ऐसी संरचना है जो हजारों साल पुरानी है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो सीधे हमारे आज के जीवन से जुड़ा है। हमने राम सेतु की कथा
वैज्ञानिक साक्ष्य और तैरते पत्थरों के रहस्य को जाना। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। राम सेतु पर राजनीति, कानून और आस्था की लड़ाई। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह भारत की संस्कृति, इतिहास और भविष्य को लेकर एक बड़ी बहस है। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा को। भारत सरकार ने 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राम सेतु के पास से एक गहरा जलमार्ग बनाना था, ताकि जहाजों को श्रीलंका का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता न तय करना पड़े। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती। परियोजना के समर्थकों का तर्क था कि यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का अवसर है। इससे व्यापार बढ़ेगा और यह क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। उनके लिए राम सेतु सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना थी जिसे विकास के लिए हटाया जा सकता था। लेकिन इस परियोजना के विरोधियों का तर्क था कि राम सेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। इसे रामायण में वर्णित एक पवित्र पुल माना जाता है और इसे तोड़ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होगा। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। यह लड़ाई सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं थी। पर्यावरणविदों ने इस परियोजना का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि सेतु को तोड़ने से इस क्षेत्र का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामला भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें राम सेतु को एक प्राचीन स्मारक घोषित करने और उसे बचाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। सरकार ने शुरू में राम सेतु को मानव निर्मित मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जन भावना और धार्मिक संगठनों के दबाव के कारण अपना रुख बदला। आज भी यह मामला कोर्ट में है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। परियोजना पर काम रुका हुआ है और राम सेतु अपनी जगह पर बरकरार है। यह मामला दिखाता है कि कैसे धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक तर्क और आर्थिक विकास की जरूरतें एक दूसरे से टकरा सकती हैं। राम सेतु की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे इतिहास और संस्कृति को सिर्फ विज्ञान के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यह विज्ञान और आस्था का एक अनूठा संगम है। राम सेतु चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नकारा नहीं जा सकता। यह लाखों लोगों के लिए विश्वास, साहस और आशा का प्रतीक बना हुआ है। शायद राम सेतु का असली रहस्य यही है कि यह हमें वैज्ञानिक खोज और आध्यात्मिक विश्वास दोनों को साथ लेकर चलने का रास्ता दिखाता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा यात्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।